अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं हसैन लियाकत। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था और आज इंडियन मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें देख के यकीनी तौर पर हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हम जो मौकफ इख्तियार कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो मौकफ अब इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघली है, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता 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 इंडियन मीडिया उसी तरफ आएगा। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अगली दो बातें इंडियन मीडिया बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है, बहुत जबरदस्त कर रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में ज्यादा रेवेन्यू मांग लिया। अब इसके ऊपर बहस होगी कि पाकिस्तान ने रेवेन्यू क्यों ज्यादा मांगा, क्या पाकिस्तान ये रेवेन्यू डिजर्व करता था, नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान को अब अपनी अहमियत का पता है, पाकिस्तान इंडिया गेम की अहमियत का पता है, ब्रॉडकास्टर्स का पता है, उनके प्रेशर्स का पता है। अगली शराइत जो कि इस वक्त हमें इंडियन मीडिया से पता चल रही हैं। पहले मैं आपको बताता था, पाकिस्तान के मोस्टली जर्नलिस्ट आपको बताते थे कि पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है और पाकिस्तान अपने फर्म स्टैंड पे कायम है। अगर तो हाइब्रिड, अभी वो दूसरी बातें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एग्री हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन शर्त पाकिस्तान ने यह रखी कि 2031 तक के तमाम तर इवेंट्स फिर हाइब्रिड होंगे। अभी ही आईसीसी लिख के बता दे, तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दे, तमाम बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको आगाह कर दे और अपने बिल्कुल दीवार के ऊपर लिख ले कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, 2026 की T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा और 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा। क्या बात है इंडियन मीडिया की, जो बातें हम कर रहे थे अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया भी उस तरफ आ रहा है। लेकिन आपसे हकीकत क्या छुपाई जा रही है? हकीकत अभी तक आपसे यह छुपाई जा रही है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हाइब्रिड मॉडल अगर होगा तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब इसकी कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान को क्या मिलेगी, दैट इज अ बिग कॉल। इंडियन मीडिया रेवेन्यू शेयरिंग की तो बात कर रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ दिनों पहले आईसीसी ने राब्ता किया और पाकिस्तान को एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया कि आप इतने पैसे ले लीजिए, लेकिन आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लीजिए और इंडिया के साथ मैच जाके आप दुबई में या साउथ अफ्रीका में, दुबई की फिलहाल सोचा जा रहा है, वहां पे जाके खेल लें। ये इंडियन मीडिया आपको नहीं बता रहा। सो अभी भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है। बीसीसीआई और आईसीसी बैकफुट पे हैं और आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो उनके तर्जुमान है, स्पोक्समैन है, उन्होंने बहुत ही अजीब एक बयान दिया जो कल से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई दे हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर देयर इन पाकिस्तान, सो इट्स बीसीसीआई डिसीजन के नहीं, इट्स बीसीसीआई कॉल, कि बीसीसीआई की कॉल थी और हमने कहा ठीक है, आप देख लें, अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो आप ना जाइए। अब यही तो मसला है, दैट्स द प्रॉब्लम, कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आने के लिए अपनी टीम को उस रिटन फॉर्म में लिखकर मना नहीं कर सकती। इट्स बीसीसीआई जो कि प्रोवोक कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमने पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलना। ठीक है, जय शाह का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, अमित शाह का इंटरेस्ट होगा, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आपका स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है एक मंच पे खड़े होके पूरी दुनिया के सामने कि बेसिकली तो बीसीसीआई ने हमें बताया था, बीसीसीआई बता रही है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो हमने कहा देख लीजिए जिस तरह आप कहते हैं, और फिर उसने बकायदा कोड भी किया कि बेसिक दिस इज द स्टांस ऑफ बीसीसीआई। सो एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि भारत जो है वो बीसीसीआई वो खुद नहीं आना चाहता। उनको पता है कि वो पाकिस्तान में आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, भारतीयों को तकलीफ होगी, पाकिस्तान को रेवेन्यू के मद में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद होंगे, कजाफी स्टेडियम बर वक्त तैयार होगा, कराची स्टेडियम बर वक्त तैयार होगा और उसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी कुछ ताजीनो आराइश होगी। सो दाल में बहुत कुछ काला था, लेकिन वो काला अब क्लियर होना स्टार्ट हो चुके हैं। रात को तर्जुमान साहब ने क्लियर कर दिया, अभी इंडियन मीडिया में सुन रहा था, इंडियन मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लियर कर रहा है कि पाकिस्तान ने शराइत रख दी है। पहले तो वो मानते ही नहीं थे। इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि आप तो बेकारी हैं भाई, आप तो अगर आपको पैसे ना मिले तो आप मर जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे। ओ भाई, अब ये शराइत कहां से आ गई आउट ऑफ नोवेयर? अभी तो 48 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपना मौकफ देना है।
48 घंटे में क्या, पाकिस्तान 48 घंटे से पहले 24 घंटे में अगर बात कर ली जाए, जिस तरह कह रहे थे पड़ोस में भी, इंडियन मीडिया भी कह रहा था, पाकिस्तान मीडिया भी कह रहा था मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो भाई क्या मोहसिन नकवी साहब या फिर पीसीबी आपको खबरें दे रही है कि 48 घंटे पहले उन्होंने आपको खबर दे दी या उन्होंने आईसीसी को दे दी? अब पीसीबी का जो मौकफ है, ये तो वो जूम मीटिंग में आईसीसी के सामने रखेंगे और मोहसिन नकवी साहब वहां पे मौजूद हैं, वो आईसीसी के सामने मौकफ रखेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जब बीसीसीआई अब अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को क्लियर कर रहा है कि पाकिस्तान का ये मौकफ है, तो वो आहिस्ता 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 एक बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 1-2 हमने देखा है 3 हफ्तों से बीसीसीआई जो जर्नलिस्टों को फीड कर रहा है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता टाइप, बड़े एक्सपोज हुए। जब मैं उनको सुनता हूं तो मैं सुनता भी हूं, हंसता भी हूं, शर्माता भी हूं कि ये लोग हैं जिनको हमने बुत बनाया हुआ था, ये लोग हैं कि हम कहते थे कि इनकी खबर बड़ी क्रेडिबल होती है, लेकिन ये सारे इस वक्त बीसीसीआई के नरगे में, और वो इनको अगर स्याह कहते हैं तो स्याह करते हैं, वो इनको कहते हैं सफेद करो, वो सफेद करते हैं, और यही चीजें हो रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बीसीसीआई भी फीड करना स्टार्ट हो चुका है। शायद कहीं बीसीसीआई को भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि ये इवेंट उनको आके पाकिस्तान में खेलना पड़े। अभी तो बातें हो रही है ना कि पाकिस्तान ने एग्री कर दिया इन 2 टर्म्स, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, तो क्या वहां पे 8 बोर्ड्स बैठे होंगे, क्या वो आईसीसी रेवेन्यू में, पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होने देंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पाकिस्तान ने 7 के 60 बोर्ड्स को इन्वॉल्व कर दिया, दैट्स ए मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। और सेकेंडली, क्या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व होंगे? क्या ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल है? हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स में भी है ये कि जब वो इंडिया में मैचेस होते हैं तो ठीक है, उनको तो टीवी राइट्स बेचने होते हैं, लेकिन इंडिया के मैचेस की और ही हाइप होती है, और वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 2026 में भी इंडिया में हो, 2031 में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में हो, बांग्लादेश में ना हो। सो अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ये मैं आपको कह रहा था कि पिछले 2 दिनों से कि पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का वकील किस तरह से लड़ेगा। पाकिस्तान की वकालत इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। हम मोहसिन नकवी साहब पे बहुत तनकीद करते हैं जब टीम हारती है, जब टीम जीतती है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह जराए की खबरें आ रही हैं, जिस तरह हमें लोग बता रहे हैं, जिस तरह सोर्सेज बता रहे हैं, हमारा मुकदमा अच्छा लड़ा जा रहा है। हमने एशिया कप के दौरान अच्छा मुकदमा नहीं लड़ा, चाहे नजम सेठी साहब की बात करें, चाहे जका अशरफ साहब की बात करें, उस वक्त मुकदमा अच्छा नहीं लड़ा गया। लेकिन इस वक्त मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पे भी वो कह के गए थे कि विन विन सिचुएशन होगी। वैसे ही नहीं हम मान के आ जाएंगे ठीक है जी आईसीसी ने डरा दिया, बीसीसीआई ने डरा दिया, वो बड़े जॉइंट्स हैं, 80% उनकी कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, तो जब वो कह देंगे तो हो जाएगा। नहीं, इस दफा आपको भी नाक रगड़नी होगी, और नाक रगड़ने के लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल तैयार है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।